हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम आप सभी भाइयों बहनों मित्रों को। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, हैप्पी न्यू ईयर। आपका आने वाला साल और ये साल और ये ज़िंदगी में आप जो भी कुछ सोच रहे हैं वो सफलता, वो सारी समृद्धि आप तब्दील करें, यही मेरी प्रार्थना है। चलिए आइए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी पांचवी राशि, जो कि सीरीज़ चल रहा है कि 2026 का साल कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए। राशि और लग्न दोनों के लिए प्रभावित है। तो हमारे जो पांचवी राशि है, काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि या सिंह लग्न, उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। जैसे कि देखिए, जो कि मैं पिछले वीडियो में डिस्कस करते आया हूँ, जितने भी ग्रह हैं उनमें से 3 ग्रह जो होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है, जो बृहस्पति ग्रह, शनि और राहु केतु। राहु के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी चाल पे काफ़ी हद तक बहुत कुछ मायने रखती है, प्रभावित करता है वो कुंडली में, वो अपने जगह के अनुसार जहाँ भी वो संचलन कर रहा होता है। तो इन तीनों ग्रहों को प्रमुख इसीलिए दर्जा दिया गया है कि ये खास करके कुंडली में ज़्यादा देर तक विराजमान रहते हैं, और ये मार्गी राहु और केतु को छोड़कर बृहस्पति और शनि मार्गी और वक्री होते रहते हैं। हर साल अंतर अंतर साल 2-5 महीने के अंदर अंदर होते हैं। तो वही मैं आपको बताने जाऊंगा अभी। जैसे कि कुंडली में आप देख पा रहे हैं कि आपका बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति आपके लाभ भाव से संचलन कर रहा है, और ये 2026 में आपके साल के जून महीने, जून 2 तारीख को, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक ये मार्गी स्थिति में रहेंगे। मतलब 2 तारीख को ये ट्रांजिट कर जाएंगे आपके चौथे राशि कर्क राशि में, और 31 अक्टूबर तक ये मार्गी स्थिति में रहेंगे। और शनिदेव महाराज आपके कहाँ पर संचलन कर रहे हैं? शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव में संचलन कर रहे हैं, और ये पूरे साल यहाँ विराजमान रहेंगे। 2026 में ये पूरे साल यहाँ विराजमान रहेंगे, लेकिन 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच वो वक्री अवस्था में रहेंगे। 27 जुलाई में वो 27 जुलाई को वो वक्री अवस्था में चले जाएंगे, और 11 दिसंबर के बीच वो वक्री अवस्था में ही रहेंगे। अब राहु देखिए कहाँ है। राहु आपके सप्तम भाव में संचलन कर रहे हैं। ये आपके साल के अंत में जाकर, साल के अंत में मतलब 5 दिसंबर 2026 को वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, साल के अंत में। लेकिन प्रभाव मैं जैसे आपको बताता हूँ कि प्रभाव हमेशा हर राशि का, और ख़ास करके ये जो 3 ग्रह हैं, ठीक है, हर ग्रहों का एक असर रहता है। वो अपने आने से पहले सूचित कर देते हैं या सूचना दे देते हैं, या जाने का भी सूचना दे देते हैं। तो इन 3 ग्रहों का ज़्यादातर असरदार रहता है उनके आगमन आगमन और जाने के लिए जो विदाई होती है उनमें भी। अब देखिए, उस हिसाब से परिणाम स्वरूप जो मैं आपको बताऊंगा कि इतने दिन से जो आपकी विवाहित ज़िंदगी में जो परेशानी आ रही थी, जो कोर्ट केस मुकदमे या कुछ हद तक लड़ाई डाइवोर्स, ये सारी चीज़ें जो परिस्थिति गुजर रही थी, या कहीं हद तक मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में रह के भी अलग अलग रहना, ठीक है, ये जो डिस्टेंस था, इसमें कुछ हद तक सुधार आएगा। कुछ हद तक कोर्ट केसेस के जो इश्यूज पैदा थे, जो हो रखी थी, उसमें कुछ विराम लगेगा। और ये हो सकता है फैमिली के हिसाब से भी कुछ मीटिंग्स, एक फैमिली मीटिंग्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए, ये बात ऐसी हो सकती है। और साथ ही साथ जिनका पूरा परिवार बिखर चुका था, उसमें भी कुछ सुधार आने के चांसेस रहेंगे। लेकिन ये साल के मध्य से ये चीज़ लागू होगा। अब पकड़ के चलें, मई जून, हमेशा से मैं बताता हूँ 1-1.5 महीने पहले की गणना करता हूँ।
मई जून से पकड़ के चलें, ये लागू होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन आभास आपको हो जाएगा, वो एहसास आपको होने लगेगा 1-2 महीने पहले से। ठीक है। दूसरा, खर्च आपके बढ़ने वाले हैं। खर्च कैसे? एक तो खुद के ऊपर भी, खुद के आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आप मेंटेन करना चाहते हो, और कुछ मतलब जो खो चुके थे उसको वापस से आपको लाना है, मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें खुद के ऊपर भी। और किसी को अपना बनाने के लिए भी खर्च होगा, अपना बनाने को लेकर भी खर्च होने वाला है। वो उसका देखिए दो राय है। एक तो किसी से अगर लगाव है या दिल मिल रहा है, दिल लग गया है, वहाँ पर खर्च होने वाला है, या कोई काम आ सकता है। आज तक जिन्हें आपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ऐसा कुछ लग रहा है कि ये मेरे काम आ सकता है, वहाँ खर्च होने वाला है, जो बेनिफिट रहेगा कहीं ना कहीं आपके लिए। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, रिश्तेदारों से आपको सावधान रहना है। थोड़ा नहीं, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन सावधान रहना है। रिश्तेदार क्या करेंगे? आपकी निजी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां खड़ा करने को तैयार बैठे होंगे, या उनका ये आदत बन चुका होगा। वो कानाफूसी पीएनबीसी करने में माहिर होंगे, ध्यान नहीं देना है, आग लगाने का काम शुरू करेंगे। जहां वो बनता कुछ देख रहे होंगे, वो बिगाड़ने का काम करेंगे। रिश्तेदारों में आपके नेटिव से हो या आपके रिलेटिव से हो, कुछ हद तक ससुराल पक्ष से भी हो, ये सब जगह मायने रख रहा है, जिसके वजह से आपके व्यक्तिगत जीवन में भी परेशानी आ सकती है। समझ रहे हैं? तो इसका ध्यान रखना आपको बारीकी से। अच्छा, कंपटीशन बढ़ने वाला है आपके नौकरी चाकरी वाले जगह पे, या जहां आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलने लायक, जो जीवनी चलाने लायक जहां आप काम कर रहे हो, किसी भी तरीके से कंपटीशन बढ़ने वाला है। और नौकरी चाकरी के जो क्षेत्र में जहां भी आप काम करते हैं, वो काम जाने की एक, काम हाथ से जाने की भी आशा रहेगी। तो अपने ज़िद या अपने गुस्से पे काबू रख के काम करिएगा, या उस हिसाब से पेश आइएगा। ये चीज़ दिखा रहा है यहाँ पर फिलहाल। और एक चीज़ कि अभी कहीं निवेश ना करें। मेरी तो ये सलाह रहेगी, अभी कहीं निवेश ना करें। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कहीं निवेश करना चाहते हैं, तो पैसे डूबने या साथ ही साथ लूटने की संभावना है। समझ रहे हैं? डूबने या लूटने की, कोई लूट के भी ले जा सकता है या धोखा दे सकता है। तो इसका फिलहाल ध्यान रखना है। बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं, या कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट में अगर आप माहिर हैं या करना चाहते हैं, तो। लेकिन हाँ, एक बात और, ये जो आपके लिए बेनिफिशियल है, कि कभी अचानक से, कभी भी इस साल के दौरान, वो कोई भी समय हो सकता है, अचानक से कोई प्रॉफिट या लाभ आपको मिलेगा, या ऐसी कुछ चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ दे जाएंगी आपको। ये यूनिवर्स कुछ देंगी, जिससे जो आप प्लान्ड नहीं किए होंगे, जिसका पता नहीं था आपको ये होने वाला है। ठीक है। ये एक चीज़ आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके लिए चीज़ें सामान्य स्तर पे थोड़े नीचे ही रहेंगे, मतलब हालात जो हैं आपके सामान्य स्तर से थोड़ा नीचे रहेगा। घबराने वाली बात नहीं है। और आप है भी नहीं इतने मन से हारने वाले लोग। जो कि अभी क्या है कि देखिए, अभी कंटक ढैया चल रहा है लग्न राशि पे, सिंह वालों जातकों के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसके वजह से, हालांकि आप जैसे जातक है, मतलब जिनकी सिंह लग्न या राशि है, वो धर्म को कर्म नहीं मानते, बल्कि कर्म को अपना धर्म मानते हैं। और इन सब ज्योतिष विज्ञान या ये एस्ट्रोलॉजी की बातों पर निर्भर नहीं करते। फिर भी मेरी सलाह है, हमारा कर्म है, ये मैं अपना काम कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सतर्क रहना है, उस हिसाब से ही समझिएगा। सतर्क रहने के लिए कह रहा हूँ। नहीं तो आप, सिंह राशि के जातकों को धर्म मनवाना इतना आसान नहीं है। और अगर एक बार अगर मनवा दिया गया, तो आप रत्नाकार से सीधा ऋषि वाल्मीकि बन जाएंगे। तो ध्यान रखिए। बाकी ये साल आपके लिए मिला जुला रहेगा।
उपाय के तौर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि तांबे का सिक्का, अगर छोटा सा कोई भी तांबा का सिक्का हो, छोटा ही, ज़्यादा बड़ी की बात नहीं, छोटा सा, पुराना नया कुछ भी, उसे नीले या सफ़ेद फूल के साथ, नीला या सफ़ेद फूल के साथ किसी भी गुरु मंदिर में जाकर, या बृहस्पति देव का अगर मंदिर मिल जाए तो और भी अच्छा है, और ना कुछ भी हो तो सीधा हमारे बाबूजी महादेव के पास, उनके मंदिर में ले आकर, सौर पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, उनके मंदिर में जाके आप वहाँ दान कराएं। ये चीज़ आपको गुरुवार को करनी है। और एक बात बता रहा हूँ, ये आप हर महीने जो भी मासिक संक्रांति होती है, ठीक है, जब भी संक्रांति आए तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है, हर संक्रांति में कर सकते हो, उसमें कोई कोई असुविधा वाली बात नहीं है। और ये इसी बात पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये याद आ गई, मैं ये सारे व्यूअर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर योर्स, सिंह राशि वालों के लिए जो भी ये देख रहे होंगे, ये बस एक नोट करने वाली बात है। मैं देखिए, मैं उतना ही बताता हूँ जितना आप कर पाओ, उतना नहीं कि आप भूल पाओ। जो भी उपाय, जो भी नसीहत, जो भी मैं बताता हूँ, इसीलिए क्या है, क्योंकि गिलास में, खाली गिलास में अगर आप झटके से पानी डालेंगे ना, तो वो छलक कर बाहर गिर सकता है। गिर सकता है क्या, गिरता है। और अगर धीरे धीरे डालेंगे तो वो अपना हिसाब ठीक पूरा संभालेगा। तो ये मेरा मानना है कि उतना ही समझाया जाए जितना एक बार इंसान ले सके। बाकी आप समझदार हैं, बस इतना ही। ख्याल रखें, अच्छे से रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे, बाकी अपना प्यार दें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।